चौथी शर्त कि वो गुनाहों से पाक हो और नबी वाकई गुनाहों से पाक है। नबुव्वत के लिए सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ में रब्बे करीम फरमाते हैं वकज़ालिका लिनस्रिफ अन्हु सुअ वल फ़हशा, नबी के करीब गुनाह नहीं जाते। सूरत फत आयत नंबर 2 में रब्बे करीम फरमाते हैं लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, नबी के गुनाह नहीं है, जिसे गुनाह समझते हो अगले पिछले भी माफ है, तो नबी तो वो है। अब जरा मिर्जे की तलाशी लेते हैं, इसकी लिविंग स्टाइल को देखते हैं, इसकी बूदो बाश लैलो नहार को देखते हैं, इसके उतार चढ़ाव में, इसके दिन रात में गौर करते हैं कि मिर्जे में कितने गुनाह या कितने क्या और कितना क्या। मेरे डीए खान के गयूरो, मिर्जा सर से लेकर पांव तक गुनाहों में डूबा हुआ है और मिर्जे के गुनाहों की लिस्ट है। इसकी गुनाह बताने से पहले एक जुमला बताता हूं, शायद किसी के जहन में ख्याल आए कि मौलाना पर्सनली अटैक क्यों करते हो, जाती बात क्यों करते हो, नजरियाती बात करो, जाती अटैक नहीं किया जाता। तो ये बात जहन में रखें कि एक होता है नबी होना, एक होता है आम बंदा होना। जो आम बंदा होना उसके लिए जाती एतराज नहीं किया जाता, उसकी जात को नहीं देखते, उसकी बात को देखते हैं। लेकिन जो नबी है ना, नबी की बात बाद में है, नबी की जात पहले है। क्या फारान की चोटी पे खड़े होके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया था कि लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा हल वजदतुमूनी सादिक़न अम काज़िबा, और मक्का के लोगों मैंने तुम में साल हा साल गुजारा है, बताओ मुझे कैसा पाया। तो हुजूर ने अपनी बात कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में पेश की, अपनी जात पहले पेश की है। पता चला जो नबी होने का मामला है तो पहले जात देखेंगे फिर बात देखेंगे। ये नजरिया शहीद खत्म नबुव्वत हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू, वो इस पर पूरी तहरीर फरमाते हैं कि इसकी जात को देखा जाएगा कि मिर्जे की जात कैसे है। अगर हाँ ये मौलवी होने का दावा करता ना तो फिर हम इसकी जात पे बात ना करते। भाई मौलवी चिट्टा थी सकता है, काला थी सकता है, देहाती थी सकता है, शहरी थी सकता है, मौलवी जो जिस कौम से ऊंच कौम नीच कौम जो भी आप कहें खैर है, लेकिन इसने नबी होने का दावा किया है। तो जब नबी होने की बात करेगा तो उसी मेयार पे परखा जाएगा। तो इसलिए आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं पर्सनल हो रहा हूं, नहीं, मैं मिर्जा कादियानी के गुनाह इस बुनियाद पे गिनवाऊंगा कि इसने नबुव्वत का झूठा दावा किया। तो अब आइए जरा मिर्जा कादियानी की लाइफ स्टाइल को खोलते हैं कि मिर्जा कादियानी में गुनाहों का पलंदा कितना था और मिर्जा कितने झूठ बोलता था और मिर्जे के मामलात क्या थे। सबसे पहले आ जाते हैं बदनजरी और नामहरम औरतों से ताल्लुकात। क्या मिर्जे में कोई बदनजरी है या किसी नामहरम औरत से इसने कोई छेड़खानी के मामलात रखे हैं? मैं मिर्जे की अपनी किताब पेश कर रहा हूं, इन्हीं की बात होगी, इसमें मेरा कोई चीज नहीं है, बस मैं सिर्फ तशरीह करके सुना रहा हूं। मैं मिर्जे दी मुकाला इयो मल्ला हो गया। मिर्जा कादियानी का बेटा मिर्जा बशीर एम ए सीरतुल महदी में लिखता है, ये मिर्जा कादियानी के बेटा है मिर्जा बशीर एम ए, ये सीरतुल महदी, ये अपने बाप को महदी समझते हैं, शिकल देखो। तो ये उसने उसकी सीरत लिखी है, सवाने लिखे हैं। वो लिखता है कि हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, वो रात को आके मिर्जा दी जंगा घुटें दी आई। आओ सब हवाला ना हुए तो मैं जिम्मेदार हूं। वो मिर्जे की टांगे दबाती थी और खलवत में आके, खलवत दबाने कल्ले कोठे कल्ले कमरे, ये मालक दी आई मिर्जे दी किस बुनियाद पे आती थी? नहीं, मैं एक सवाल कर सकता हूं, जब खुद को नबुव्वत की सिफत से मुत्तसिफ करने की बात करोगे तो हम जात पहले देखेंगे ना। अच्छा, फिर वो वाकया भी सुनाता है कि एक रात सर्दी थी तो वो औरत मिर्जे की टांगे दबाते दबाते ना वो पलंग की लकड़ी दबाने लग गई। उसे समझ नहीं आई कि ये पिन्नी है कि लकड़ी है, कुछ होती है काठी घुट्टी पई है ना। तो मिर्जा का बेटा लिखता है कि अब्बा ने कहा आज सर्दी बड़ी है, पंजाबी में ना सर्दी बड़ी है। तो उस आख्या हाँ हाँ तू तो तुआडे लत्ता लकड़ी वांग हो गए, तभी तो आपकी टांगे लकड़ी की तरह हो गई हैं। तो मिर्जा औरतों के साथ खलवत में क्या कर रहे हैं, ना इसकी महरम है ना इसकी रिश्तेदार है। ये बदनजरी भी है और गैर महरम को टच करना भी है। हमारे हजरात ने लिखा है कि गैर महरम को टच करने से बेहतर है कि जो तुम्हारा सर है ना ये किसी लोहे के आले से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, इससे बेहतर है कि तुम किसी गैर महरम को टच करो, किसी गैर महरम को छुओ। तो आप बताएं ये मिर्जा क्या कर रहे हैं वहां? अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं। मिर्जे में इसके अलावा भी कोई मर्ज थे या नहीं थे? तो मिर्जे में इसके अलावा भी कई मर्ज थे। मिर्जा झूठ भी बोलता था, धोखा भी देता था। नबी ने झूठ बोलते हैं ना धोखा देते।
अन्न नबी अल्लाह वाला फहाशा, नबी में तो ये चीजें नहीं है। मिर्जे में कितने झूठ है। आओ मैं मिर्जा कादियानी की अपनी बात पेश कर रहा हूं कि मिर्जा कादियानी में झूठ बोलने की क्या तरतीबें थी। ये मैं इसकी किताब पेश कर रहा हूं, रूहानी खजाइन की जिल्द 17 सफ़ा 371। तवज्जो, मिर्जा कहते पता है मैं नबी कैसे हूं, आओ मेरी नबूवत की दलील लो। तो मिर्जाई आए, मैं कान चाहते बे आए सारी दलील आंधी पई है, तो उसने दलील दी। मिर्जा कहते हैं गुज़श्ता औलिया के कुशूफ ने इस बात पे मोहरे कती लगा दी है कि 14वीं सदी के सर पे जो पैदा होगा वही मादी होगा और वही पंजाब से आएगा। मिर्जा कहते हैं गुज़श्ता औलिया जो गुजर गए ना औलिया अल्लाह, उन वलियों के कश्फ ने इस बात पे मोहर लगा दी है कि 14वीं सदी में आएगा और वो मिर्जा होगा। इसमें कई झूठ हैं। पहली बात तो यह है कि अकीदा कुरान और सुन्नत मुतवातरा से साबित होता है, कशफ से साबित नहीं होता। कशफ ताईद के तौर पे है, कशफ दलील के तौर पे नहीं होती। पहला तो एक कूड़ है, मौलवी को तो उसूल पता थे, पता नहीं ना नबी है जो उसूल ही को नहीं पता। नंबर 2 लिखा हुआ है औलिया, औलिया जमा वली की, तो जो वली की जमा औलिया है, कम अज कम ये जमा कसरत है तो 10 बंदे तो होने चाहिए। मैं कादियानी को कहता हूं इस धरती पर कोई 10 वली तो दिखा दो जिन्होंने कहा हो कि ये इस तरह मिर्जा आएगा। और रह गई अगली बात कि वो 14वीं सदी पे आएगा, इस धरती का कोई एक हवाला भी नहीं है कि वो 14वीं सदी पे आएगा। ये 1000% झूठ है। मिर्जा कादियानी मर गया है 1908 26 मई को। उस वक्त से लेकर आज तक कादियानियों पे ये हमारा सवाल कर्ज है कि तुम कोई एक बात तो इसकी साबित करके दिखा दो। आज तक कोई कादियानी नहीं साबित कर सका। पता चला ये झूठ भी बोलता था। इससे थोड़ा आगे आए, मुहम्मदी बेगम एक खातून थी, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाजिल फरमाए। हजरत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मेरी भी उनसे मुलाकात हुई है। उस खातून को मिर्जा ने निकाह का पैगाम भेजा। उसने कहा जाओ दज्जाल, हुजूर पाक की खत्म नबूवत का मुनकर मैं तुमसे शादी करोगे। सारी जिंदगी कुआरा बावड़ा पोसी बाय वैसा तेरे नाल ना परनी थी। उसने इनकार कर दिया। तो मिर्जा ने कहा अच्छा झूठी फला फला, मैंने अल्लाह से मांग लिया अगर तू मेरे साथ शादी नहीं की तो तेरे ऊपर 2 अजाब आएंगे। नंबर 1 तू दस्त की बीमारी से मर जाएगी, मोशन लगेंगे। नंबर 2 और मुझसे पहले मरेगी। उस औरत ने कहा भावे मर्दी मर वजा दस्त नाल, मैं तेरे नाल नहीं पढ़ने जाना। उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करती। मिर्जा डराता रहा, लेकिन वो रसूलुल्लाह की आशिका थी। उसने कहा जी मैं नहीं करती। वो दोनों बातें अल्लाह का करना मिर्जे पे पूरी हुई और मिर्जा ही दस्त इस हाल की बीमारी में मरा और उसके बाद उस औरत से पहले मरा। हजरत चिन्योटी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि उस खातून के पास जब मैं गया, उसके घर में वो पर्दादार औरत मुझे कहने लगी कि मौलवी मंजूर, मेरा जिंदा होना मिर्जे के झूठे होने की दलील है। कही मैं जीती बैठी हूं, मिर्जाइया दे हाथ मूंग डले पहन, मैं तो जिंदा बैठी हूं मोहम्मदी बेगम। फिर उसकी शादी भी हुई, उसकी औलाद भी हुई। तो ये मिर्जे पर दोनों बातें सच्ची हुई जो उसने उसके लिए बोला था। तो ये ऐसा कज़ाब था जो इस तरह लोगों को धोखे देता था। आओ एक धोखा और भी सुनो, ये भी मिर्जे की तरतीबें मौजूद है। यकीन माने मुझे बाज़ औक़ात हैरानगी होती है कि मिर्जा कैसे कैसे झूठ बोलता है। एक मरतबा कहा कि जी मुझे चंदा दो, मैं 50 किताबें लिखूंगा। तो लिखी कुल 5। लोगों ने कहा मिर्जा साहब 45 बै आगे, वाह 5 ते 5 सिफर तो फर्क है। 5 और 50 में सिफर को तो फर्क है, बस 5 लिख दी हो गई। कुतर के जेब ले गए पैगंबरी के नाम से। यह मौलाना जफर अली खान रहमतुल्लाह ने इसके लिए कहा था। कहा मुसलमान के जानशी गिरा कटों से कम नहीं, कुतर के जेब ले गए पैगंबरी के नाम से। इस तरह लोगों के साथ इसने किया। तो ये मिर्जे के झूठ। अच्छा, इसके साथ साथ मैं जुमला कह रहा था कि नबी वो होता है जो सच बोलता है, गुनाहों से पाक होता है, झूठ नहीं बोलता। मिर्जा गुनाहों का पलंदा है। तो जो चौथी शर्त थी कि गुनाहों से पाक हो, उससे भी मिर्जा गया।